ततस्थ तदैषन्तः तस्तदैञ्जनता समापत्तिः। समापत्तिः। राखी दीदी बहुत सुंदर उच्चारण हो रहा है आपका। और कृष्णवी दीदी थोड़ा सा बस आप इसी में ही अटक रहे हैं। आप सभी से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सब म्यूट रहकर भी इनका उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप उच्चारण करेंगे उतना ज्यादा वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर होते जाएंगे। चलिए हम 42 को देखेंगे। हम आप म्यूट हो जाइए जी। 42 तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। इसको ब्रेक करके फिर से देखेंगे हम। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। फिर से शब्दों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें सवितर्क समापत्ति, समापत्ति मतलब समाधि, तो सवितर्क समाधि के बारे में बताया जा रहा है। और उसके बाद 3 वर्ड्स जो हमको पहचान में आ रहे हैं वो है शब्द, अर्थ, ज्ञान, और इन तीनों के विकल्प से, है ना। तत्र इन शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्पों से प्राप्त होने वाली समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। तो तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। कुछ इसमें बहुत टफ नहीं है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। पूरा एक लाइन में देखेंगे। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। वॉलंटियर्स रेडी। तत्र शब्दार्थ शब्दार्थ ज्ञान ज्ञान विकल्पैः विकल्पैः संकीर्णा संकीर्णा सवितर्का सवितर्का समापत्तिः। समापत्तिः। पूरी लाइन। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा संकीर्णा समापत्तिः। सवितर्का समापत्तिः। बहुत सुंदर। फिर से। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। बहुत सुंदर कृष्णवी जी, बहुत अच्छा उच्चारण। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। परफेक्ट। चलिए अब हम देखेंगे 43। आप म्यूट होंगे। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। अगेन। स्मृतिर परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। अगेन यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि चित्त शुद्धि करने के बाद ये जो निर्वितर्क समाधि है उसके बारे में हमें इसमें बताया गया है। तो शब्दों को पहचानेंगे। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। तो इसमें है स्वरूप शून्य प्लस इव, तो वो बन गया स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासा। तो उस वर्ड में इव जो है उसके कारण वो आ की मात्रा से वह वर्ड थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो इसमें हमें बताया गया है कि निर्वितर्क समाधि के बारे में बताया गया है। वह कैसी होती है, उसमें स्मृति जो रहती है हमारी पूरी शून्य हो जाती है, हमारे पूरे स्वरूप का ज्ञान होता है। तो वर्ड्स को धीरे धीरे से तोड़ तोड़ के पहचानेंगे और उसके बाद फिर से रीड करेंगे। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। एक बार फिर से पूरा देखेंगे हम।
स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। वॉलंटियर्स रेडी? स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। वेरी नाइस। स्मृति परिशुद्धौ स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ स्वरूप शून्येवार्थ निर्भासा निर्वितर्का। निर्भासा निर्वितर्का। पूरी लाइन। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। बहुत सुंदर। तो इसमें स्मृति जो अपन की होती है, जो दो टाइप की स्मृति होती है, सामान्य और विशिष्ट, उन सबका लोप होने के बाद जो समाधि होती है वो निर्वितर्क समाधि है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, आपका उच्चारण बहुत अच्छा चल रहा है। 44 देखेंगे हम। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। ध्यान से वर्ड्स देखिए। एतयैव, एतयैव सविचारा, एतयैव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतयैव, यहाँ पर है एतया प्लस इव, एव इसको बोलते हैं इसी से। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। तो यहाँ पर वर्ड्स पहचानेंगे तो इसमें दोनों के बारे में बताया गया है कि ऊपर जो बताई गई है सविचार प्लस निर्विचार, च जो है वो और, सविचार और निर्विचार, उन दोनों समाधि के बीच में जो सूक्ष्म डिफरेंस, जो हम कहते हैं ना लाइन ऑफ डिफरेंस की, हम दोनों को इनके पार जाना है, उन सूक्ष्म विषयों के बारे में व्याख्याता बताया गया है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जल्दी आते तो वो एक दूसरे से सारे सूत्र जिस हिसाब से कनेक्टेड है, तो अब हम दोनों को हमको इन सूत्रों में डिफरेंस पहचानना है। सवितर्क, निर्विचार, ये सारे वर्ड्स के बीच में एक एक जो डिफरेंस आता जाएगा, उनको वर्ड्स के थ्रू आप सूत्रों में पहचानने की कोशिश करेंगे। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसका पूरा रेसिटेशन करेंगे हम। वॉलंटियर्स रेडी? एतयैव सविचारा, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। व्याख्याता। परफेक्ट। ट्यून मिस भी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेन हमें सूत्र की तरफ ध्यान देना है। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। 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 परफेक्ट। और एक बार म्यूट रहकर सारे वर्ड्स को पढ़ लीजिए। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सविचार समाधि, निर्विचार समाधि की सूक्ष्मता के विषय के बारे में और हम आगे देखेंगे। 45 सूत्र की तरफ चलेंगे। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वम, वो ये है च प्लस आलिंग, तो उसके मात्रा के कारण वो पूरा वर्ड हो गया है चालिंग पर्यवसानम। तो वो वर्ड है सूक्ष्म विषयत्वम और च प्लस अलिंग पर्यवसानम, इसीलिए वो च प्लस अ चालिंग पर्यवसानम। ठीक है, तो ये है अलिंग पर्यवसानम।
सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषय सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्। अभी रुक जाइए, एक बार और हम वर्ड्स को पहले देख लेंगे। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। अभी यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें, सूक्ष्म विषयत्वम, तो जिनके पास बुक्स भी हैं वो मीनिंग्स भी अगर देखते जाएंगे तो उनके लिए सूत्र अंडरस्टैंडिंग और इजी हो जाएगी। तो इसमें सूक्ष्म विषयों से रिलेटेड समाधि के बाद जो हमारी सूक्ष्म ऊर्जाएं हमें मिलती हैं उस अवस्था के बारे में बताया गया है। तो सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। वॉलंटियर्स रेडी? सूक्ष्म विषयत्वं सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्। परफेक्ट। 46 वेरी इजी। ता एव स बीजः समाधिः। ता एव स बीजः समाधिः। इनको भी वर्ड्स को पहचानेंगे। ता एव, वे सबकी सभी, सबीज समाधि। तो इसमें सबीज समाधि के बारे में वर्णन किया है। ता एव सबीजः समाधिः। ता एव सबीजः समाधिः। ता एव सबीजः समाधिः। वॉलंटियर्स रेडी? बीजः समाधिः। बीजः समाधिः। बीजः समाधि। ता एव सबीजः समाधिः। ज्योत्सना जी आप म्यूट हो जाइए जी। जो जो वॉलंटियर्स है प्लीज वही अपना अनम्यूट करके रखें, नहीं तो डिस्टर्ब होता है बहुत। ता एव स बीजः समाधिः। ता एव स बीजः समाधिः। समाधिः। परफेक्ट। 47 निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः। इसको ब्रेक करेंगे। निर्विचार वैशारद्ये, ये अवग्रह आ गया है। अवग्रह को हम कैसे पढ़ते हैं? अध्यात्म प्रसादः। अब इन वर्ड्स को आप खुद पहचानेंगे। अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। तो वैशारद्य मतलब जो विशारद कर देते हैं, एक्सपर्टाइज कर लेते हैं। निर्विचार समाधि में विशारद करने वाले को अध्यात्म प्रसादः। तो इसमें क्या मिलता है निर्विचार समाधि से, उसके बारे में, उसका फल बताया गया है। इन 4 अक्षरों को सिर्फ आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग थोड़ा बहुत अपने आप पता चल जाएगा। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारद्ये, अभी रुक जाइए। वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः। अब यहाँ पे रिसाइट करते टाइम ध्यान दीजिएगा, वैशारद्ये प्लस अध्यात्म नहीं पढ़ना, वैशारद्ये ध्या, सीधे द्ये के बाद ध्यात्म प्रसादः पढ़ेंगे जब हम पूरा सूत्र पढ़ेंगे। चलिए वॉलंटियर्स रेडी? निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः।
बहुत सुंदर। अभी बहुत क्लियरिटी भी बढ़ती जा रही है सूत्र के आपके प्रोनाउंसिएशन में। एटलीस्ट अगर आप बहुत डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि वर्ड्स आपके अंदर एक्सेप्ट होते जाएंगे और उसकी क्लास के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा। 48 की तरफ चलते हैं। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, अगेन वेरी इजी, नॉट अ डिफिकल्ट वन। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, अब वो प्रज्ञा भी बोल सकते हैं आप, जिसमें भी आप गियर के प्रोनाउंसिएशन में कंफर्टेबल है। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। इसमें ऋतुम्भरा प्रज्ञा के बारे में बताया गया है, तो उसकी सूत्र के लिए है ये ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। वॉलंटियर्स रेडी? ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा, ऋतम्भरा तत्र तत्र प्रज्ञा, प्रज्ञा, ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा, ऋतम्भरा ऋतम्भरा तत्र तत्र प्रज्ञा, प्रज्ञा, ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। है ना? तो ऋतम्भरा प्रज्ञा के बारे में इस सूत्र में बताया गया है। 49 की तरफ चलेंगे हम। म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, कोई इसको ट्राई करेगा? राखी दीदी आप इसको ट्राई करके देखिए 49 को। यस मैम। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। बहुत सुंदर, आप पहले पढ़ सकती श्रुतानुमान, हैं सूत्र। यस मैम, यस आगे मैम। कर दीजिए स्लाइड को। शालिनी दीदी प्लीज म्यूट हो जाइए। नहीं, मैम कह रही स्लाइड को ऊपर कर दीजिए, 49 दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है दीदी? मैम दिख रहा है। नहीं दिख। ठीक है। यस राखी दीदी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यास मन्य विषया विशेषार्थ विशेषार्थत्वात्। इसको पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर ब्रेक नहीं देंगे तो वो इजीली विशेषार्थत्वात्। श्रुता, यहाँ पे श्रुत, अनुमान, प्रज्ञा, भ्यामन, प्रज्ञाभ्या, मन्य, विषया, विशेषार्थत्वात्, विशेषार्थत्वात्। श्रुत, यहाँ पर जो श्रुत वर्ड हमें पता है सुनना, ठीक है, सुनना। उसके बाद है अनुमान, प्रज्ञाभ्यास, प्रज्ञाभ्यामन्य, विषया, विशेषार्थत्वात्। तो यहाँ पर जो हमने दोनों वर्ड्स देखे थे, तो ऋतुम्भरा प्रज्ञा का फल जो है उसके बारे में हमें बताया है कि श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की जो अपेक्षा करते हैं उनके विषय में जो भी हमें संस्कार प्राप्त होते हैं, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे यहाँ पर ज्ञान का जो प्रत्यक्ष रूप हमें प्राप्त होता है, उनके बारे में आगे इसके वर्णन किया गया। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुतानु, यहाँ पर आप अनुमान नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे श्रुतानु है। जब मैंने ब्रेक करा था वर्ड्स पहचानने के लिए, आपको उसको ब्रेक करके बताया था। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। वॉलंटियर्स रेडी? श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य श्रुतानुमान श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया 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 विशेषार्थत्वात्। 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 जी। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया। जब आप ब्रेक करके पढ़ते हैं वो अलग है। अभी आप पूरा सूत्र जब पढ़ रहे हैं ना, तो उसको श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य, प्रज्ञाभ्यामन्य, उसमें बीच में तोड़ के अ नहीं लगाएंगे। आप जब तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं देन इट्स ओके। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। विषया विशेषार्थत्वात्।
तत्वात् परफेक्ट परफेक्ट। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुतानुमान श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य प्रज्ञा विषया विषया विशेषार्थत्वात्। विशेषार्थत्वात्। परफेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे हम 50th। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः संस्कारो, यहाँ पे ये अवग्रह है, अवग्रह अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अगेन वर्ड्स को पहचानने की कोशिश करेंगे। तज्जः उनमें से, मतलब ऊपर जिन जिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उन संस्कारों के अलावा कोई संस्कार जब नहीं रहता है, कोई अन्य, वहां पर दिख रहा है आपको संस्कार प्लस अन्य, संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो जब कुछ भी शेष नहीं रहता है तब हमें किस टाइप की समाधि प्राप्त होती है, उन सब के बारे में हम इन सूत्रों में देख रहे हैं। तो 50th श्लोक है तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार तज्ज प्रतिबंधी। संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधनी, सॉरी नहीं, प्रतिबंधी। परफेक्ट, बहुत सुंदर। आप लोग म्यूट रहकर सब प्रैक्टिस करिए। तज्जः, वॉलेंटियर साथ में बोलेंगे। तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कारोऽन्य संस्कार संस्कार प्रतिबंधी। प्रतिबंधी। परफेक्ट। तो आप वर्ड्स पहचान गए उनमें कि वितुम्बरा प्रज्ञा के बारे में ही बताया गया है, उसी के गुणों की चर्चा यहाँ पर भी चल रही है कि उसके ऋतुम्बरा प्रज्ञा से जो हमें संस्कार मिलते हैं उससे के अलावा भी जो अन्य संस्कार होते हैं वो ये प्राप्ति के बाद उसमें प्रतिबंधी, उसमें विलीन हो जाते हैं। तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। 51 देखेंगे जो इसका लास्ट सूत्र है समाधिपाद का। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधिः। तस्यापि, तस्य अपि, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधिः। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधिः। तो कुछ वर्ड्स जो हमको दिख रहे हैं, तस्यापि, उसका भी वर्ड्स हमको पता है जब हम ब्रेक करते हैं, तस्य प्लस अपि मतलब वह भी। निरोधे, निरोध मतलब किसी चीज का हमको स्टॉप करना, निरोध करना। सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि, तो निर्बीज समाधि की पूरी वर्णन इसमें बताई गई है कि जब कुछ भी शेष नहीं रहता है, सारी चीजों से हम आसक्त हो जाते हैं, सारे जो भी फल है ऋतुम्बरा प्रज्ञा के, कुछ भी जो भी शेष नहीं रहता है, तस्यापि उनके सभी के निरोध से सर्व निरोधा निर्बीजः समाधि। तो इनसे हमको निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। जब कुछ भी शेष नहीं रहता है, सबसे आसक्ति होती है, दैट इज निर्बीज समाधि। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधिः। वॉलंटियर्स रेडी? तस्यापि निरोधे तस्यापि निरोधे सर्व निरोधे निरोधान् सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान् निर्बीजः समाधिः। तस्यापि निरोधे तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् सर्वनिरोधान् निर्बीजः निर्बीजः समाधिः। समाधिः। बहुत सुंदर। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान् निर्बीजः समाधिः। तस्यापि निरोधे तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः सर्वनिरोधान् बीजः समाधिः। परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे 51 सूत्र खत्म हुए समाधिपाद के, और अभी हम रिवीजन करेंगे 41 to 51 का। चलिए, सबको दिख रहा है स्क्रीन? मैं स्लोली स्लोली सारे पढ़ के बता रही हूँ आपको 51 तक।
क्षीणवृत्तेर्विजातस्येव मणेर्गृहीत्र ग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदैं जनता समापत्तिः 42 तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का 44 एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता 45 सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम् ता एव सबीजः समाधिः 47 निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः 48 ऋतुम्भरा तत्र प्रज्ञा 49 श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् 50 तज्जह संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी 51 तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान् निर्बीजः समाधि इति समाधिपादः। यहाँ पर आज हमारा समाधिपाद खत्म हुआ है और किसी को आज के सूत्र में कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं। जी बोलिए। मैम ये 49 वाला मतलब रिपीट कर देते। श्रुतान, अच्छा एक बार आप ट्राई करिए, जो लाइंस ड्रॉ करी हुई ना एक बार उन पे पढ़ के देखिए। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामान विषया विशेषार्थत्वात्। बहुत सुंदर, सिर्फ यहाँ पर अटकी आपकी थोड़ी सी रेसिटेशन। यस श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य, श्रुतानुमान यहाँ तक इसको ब्रेक करिए, फिर प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमान अब य पे अगर कंफर्टेबल है तो उसको प्रज्ञाभ्यामन्य ऐसा फ्लुएंटली पढ़ के देखिए। प्रज्ञाभ्यामन्य। परफेक्ट। सिर्फ प्रैक्टिस का इशू है, जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके मैम। जी जितेंद्र भैया रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं हम। मैम जी बेटा। हरिओम मैम। हरिओम बोलिए। मैम 45 में सूत्र है सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। मैम इसमें मुझे ये पूछना था, जैसे हम चा लिंग भी पढ़ते हैं या चा आलिंग, तो मैम ये डिफरेंस हम कब पढ़ते हैं या उसका क्या डिफरेंस है इन दोनों में और क्यों, ये मैं जानना चाह रही थी कि जैसे चा आलिंग भी पढ़ सकते हैं या चा लिंग, तो ये कब और कैसे, ये मैं जानना चाह रही थी। देखिए जब आप इसकी पीडीएफ भी देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी, तो ये सूत्र संस्कृत में तो आपको पता है च प्लस अलिंग हम संधि कर देते हैं, और जब मैंने उसको जब हम उसको एक्चुअली विच्छेद करते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं वर्ड्स को, च प्लस अलिंग। तो इस वजह से आप अगर उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं तो आपको उसका वर्ड का मीनिंग, जैसे च मतलब अपी और, तो आपको उससे वर्ड्स का क्या वो मीनिंग पता चलता है। अदरवाइज आप देखेंगे संस्कृत में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको संधि करके जोड़ के कहा जाता है, और विच्छेद करने पर हमको उनका डिटेल्ड मीनिंग पता चलता है। तो सूत्र हमेशा आपको जुड़े हुए मिलेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन करते टाइम हम उसका विच्छेद करके देखते हैं ताकि हमको वर्ड से पहचान और उसका एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल जाए। यस मैम, लेकिन जब तक हमें उसका सूत्र का अर्थ नहीं मालूम होता तो मतलब जैसे ये चा आलिंग पर्यवस आनम है ना, या तो वसानम ऐसे भी हो जाता है कई बार अगर नहीं पता होता है तो। बिल्कुल सही। तो ये आपको चैंटिंग क्यों कर रहे हैं आप अभी ऑन डे 1 पे, आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा कि ये आपको बहुत टफ लग रहे होंगे सूत्र और ये सब, लेकिन 51 तक पढ़ते पढ़ते एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कंफर्टेबल हो गए होंगे, ताकि जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं जाएगी क्योंकि आपके टंग पर आ चुके हैं वर्ड्स।
और बहुत अगर ध्यान से आप जो वो रीडिंग कर रहे हैं, इनका रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको एक वो है कि यस मेरे को आता है ये पढ़ने और मुझे इनमें वर्ड्स के मीनिंग पकड़ना भी आ रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रीड कर रहे हैं। राइट मैम। मैम और एक और ये ज्ञा और ज्या किस कंडीशन में बोलते हैं? मुझे आप एक बात बताइए, त प्लस र आप क्या बोलते हैं? तत्र, नहीं, ये वाला त नहीं, नहीं, त प्लस र क्या होता है? वो वर्ड संयुक्त अक्षर बनता है जो। ता प्लस त्र रा। त्र त्र जी हाँ जी यस मैम, त्रा त्रा। त्र होता है मैम, त्र, ठीक है। क जी प्लस श क्या पढ़ते हैं आप? ट्रश, श श हम्म, क्षत्रिय का श। ठीक है। त यस प्लस मैम र, यस। त प्लस र आपने त्र पढ़ा, क प्लस श, क्ष जो अपन बोलते हैं ना क्षमा का। ठीक है, तो ज प्लस य क्या पढ़ेंगे आप? क्ष, ज्या, ज्य। ज्या भी पढ़ सकते हैं, यस मैम। और ज्ञा भी लेकिन पढ़ सकते हैं। यूपी साइड, एमपी साइड, महाराष्ट्र साइड, जैसे महाराष्ट्र साइड में इसको ज्ञानी पढ़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रीजनल डिफरेंस की वजह से ज्ञानी हो गया और ज्ञानी हो गया और ज्ञानी। एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन ज प्लस य इज इक्वल टू ज्य ही होता है। लेकिन अगर आप एमपी और यूपी साइड हैं तो आप उसको ज्ञानी पढ़ती हैं, और अगर आप महाराष्ट्र साइड हैं तो उसको ज्ञानी पढ़ती हैं। उसमें न का भी साउंड आता है। एक्चुअली डिफरेंस तीनों एक्सेप्टेबल है। ये नहीं बोलेंगे कि तीनों में से ये रॉन्ग है ये रॉन्ग है। प्रादेशिक डिफरेंस के कारण ज्ञ के वो 3 प्रोनाउंसिएशन हो गए हैं। एक्चुअल संस्कृत में इट इज ज्य ओनली। मैम तो मैं पहले एमपी में रहती थी तो मैं ज्ञा पढ़ती थी, अभी मैं ज्या पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ। तो आपको तो बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ज्ञ और ज्ञ। यस मैम। महाराष्ट्र में मैम, ऐड मैम, करते हैं। मराठी में ना ज्ञ, ज्ञ एक अलग अक्षर है सर मैम, ज्ञ, इसलिए ज्ञ बोलते हैं, ज्ञानदेव, ज्ञ, प्रज्ञा, ऐसे बोलते हैं मैम, ज नहीं बोलते। Yes. जी। और किसी को आज के सूत्रों में कोई डाउट है? मैम कल हम आज के पूरा में तो मैम नहीं है मैम। 41 मैम मैम 17 41 सूत्र था, एक बार उसको थोड़ा सा देखेंगे आप? 41 राइट। मैम 17 जी 1 मैम 7 17। एक्चुअली 2 वॉइसेस आ रही हैं एक साथ, आप नहीं तो टाइप कर दीजिए। एक मुझे 41 सुनाई दे रहा है। जी मैम 41 क्षीणवृत्तेर भिजातस्येव मणेर, ठीक है, मणेर ग्रहीत्र ग्रहण ग्राह्येषु। ये आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूं। ग्रहीत्र, ग्रहण, ग्राह्येषु, इन तीनों का आप मुझे कल बताइएगा। मणेर, मणेर मतलब मणि की तरह, स्फटिक मणि की तरह। ग्रहीत्र एक होता है रिसीवर, क्या रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, कौन सुन रहा है। थोड़ी सी मैंने आपको हिंट दे दी है ये। तो बेसिकली वो 3 वर्ड है, ग्रहीत्र, ग्रहण, ग्राह्येषु। उसके बाद है तत्स्थ,